उम्मीद करता हूँ कि आपने एडुकेले चैनल पर क्लास 12 मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शन पार्ट 1 जरूर देखा होगा और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस एंड ट्रांजिटिव रिलेशन को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस सेशन में आप इक्विवेलेंस रिलेशन को जान पाएंगे और एक्सरसाइज 1.2 का रेस्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 to 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत हो या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स का उपयोग जरूर करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रिलेशंस एंड फंक्शन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी इसके पहले हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। जब जिस कंडीशन में ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो यानी इसको जो है सो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी जब तीनों जो है रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यानी रिफ्लेक्सिव के लिए हम पढ़ चुके हैं, जब दोनों टर्म एक समान हो, यानी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट। यहाँ ए जो है सो सेट है, सेट ए है, यानी ए होना चाहिए। यानी ए में कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और जब ए भी बिलोंग्स टू आर रहेगा और दिस इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू ए रहेगा, यानी ठीक उसका अपोजिट रहेगा ऑर्डर में, तब हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब उस केस में जो है सो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब सेटिस्फाई कहलाए होगा तब हम कहेंगे कि वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज के तरफ। रेस्ट क्वेश्चन जो है बच गया है, ये 6 to 15 है। यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नादर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये जो है सो एक रिलेशन सेट है, जिसका एलिमेंट है जो है 1 2 3 है, और रिलेशन क्या है हमारा 1 2 है और 2 1 है। तो ये जो है सो सिमेट्रिक होगा और ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, यही आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए जो है सो हम क्या करेंगे, यहाँ रिलेशन जो है दिया हुआ उसको ले लेना है, 1 2 और 2 1 ले लिए। यहाँ जो है उसके रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, x x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ क्या देख रहे हैं, x x जो है सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये एक समान नहीं है, दोनों जो है सो एक ही नहीं है, इसलिए r डज नॉट रिफ्लेक्सिव। और 1 2 है और 2 1 है, ये जो है सो सिमेट्रिक हो गया। और अगेन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ जो है सो एक्स जेड भी नहीं है इसमें, तो इसलिए जो है ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर x y such that x and y have the same number of pages is an equivalence relation। अब जो है सो सबका जो है सो एक्स वाई कैसा है, सेम नंबर ऑफ पेजेज है। तो इसको जो है सो हमको रिलेशन दिखाना है, कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेयर गिवन बुक्स ए एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। यहाँ एक्स में एक्स का ही जो है सो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यानी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, इसलिए आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया। Here books X and Y have the same number of pages and books Y and X have also the same number of the pages. So if XY belongs to R then YX belongs to R, then R is symmetric। दोनों जो है सो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेज है, इसलिए ये सिमेट्रिक हो गया। अब जो है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव।
तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये तीनों जो है सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसलिए आर जो रिलेशन है दिया गया वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, so that the relation R in set 1 2 3 4 5 given by R equal to AB such that A minus B is even, यानी ये रिलेशन क्या है दिया हुआ, A माइनस बी जो है सो इवन लेना है इसमें। दिस इक्विवेलेंस रिलेशन is an equivalence relation so that all the element of 1 2 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। अब जो है सो हर एक का अलग अलग जो है सो ये दिया हुआ है, तो सबका जो है सो टेस्टिंग कर लेना है। तो यह जो है मेन जो है ये हमारा कैसा है, सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 है। रिलेशन हमारा क्या होना चाहिए, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मस्ट बी इवन। तो इस तरीके से जो है सो क्या होगा, यहाँ 1 3 लेंगे, 1 5 लेंगे, 3 5 होगा, और ये जो है सो 2 4 हो जाएगा। यानी ए माइनस बी करेंगे तो हर एक केस में जो है सो हमारा इवन नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए यानी अगर रिफ्लेक्सिव का लेते हैं तो ए हमारा है कि नहीं है, सो हमको देख लेना है। ए माइनस ए इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू जीरो इज इवन, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। यानी ये जो है सो ए का ए माइनस ए कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा मॉडुलस अगर लेते हैं तो ये हमारा अगर जीरो भी हो जाता है तो ये इवन नंबर हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ ए माइनस बी का मॉडुलस जो है अगर इवन है तो हमारा बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन, सो आर इज सिमेट्रिक। यानी कहने का मतलब है अगर ए माइनस बी है और तो बी माइनस ए जो है दोनों का अगर मॉडुलस है तो वो इवन नंबर हो रहा है, तो यहाँ पर आर सिमेट्रिक हो जाएगा। अगेन इफ ए माइनस बी और बी माइनस सी इज इवन देन ए माइनस सी इज ऑल्सो इवन, तो ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि ये तीनों जो है सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ we have shown that the element 1 3 5 are related to each other, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है। कहने का मतलब है अगर 1 माइनस थ्री करेंगे का मॉडुलस लेंगे तो 2 आएगा, यानी 3 माइनस फाइव कर लेंगे मॉडुलस तो यहाँ पर 2 आएगा, और 1 माइनस फाइव का भी अगर मॉडुलस लेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि हर एक केस में जो है सो इवन नंबर आ रहा है, तो इसलिए element of 1 3 5 are related to each other। Similarly 2 minus 4 equal to 2, that is even number, so element of 2 4 is also related to each other, hence the no element of 1 3 5 is related to any number of 2 4। This is the answer। Question number 9 है, so that the each of the relation are in the set A equal to x belongs to Z है, तो x का वैल्यू कहाँ है, 0 to 12 है गिवन बाई, ये दो कंडीशन है दिया हुआ रिलेशन ए बी सच दैट ए बी का मॉडुलस जो है सो मल्टीपल ऑफ 4 है, और इसमें जो है सो सेकेंड वाला में ए इक्वल टू बी है। तो ये आपको करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, और फाइंड आउट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, यानी हर एक का जो है सो ये इसका एलिमेंट भी निकालना है और इसका भी निकालना है। तो आगे सबसे पहले पहला वाला कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन ए इक्वल टू हमारा ये दिया गया है, यानी इस कंडीशन पर हमारा क्या है, एक्स का वैल्यू जो है सो 0 to 12 है, यानी 0 1 2 3 4 अप टू 12 हो जाएगा। यानी रिलेशन कैसा होगा, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4, ये पहला केस में जो है सो यही है दिया गया। यानी इसको अनुसार से, यानी इस रिलेशन के अनुसार से हम क्या करेंगे, नंबरिंग अगर करेंगे तो हमारा क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 0 4 होगा, 5 1 होगा, और 1 5 6 2 2 6 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा, 12 8 और 8 12 हो जाएगा, 0 8 0 हो जाएगा, और 8 4 4 8 हो जाएगा, और फिर लास्ट में जो है सो 12 12 होगा। इस तरीके से जो है सो ये हमारा बहुत सारा एलिमेंट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यानी एक्स एक्स है,
यानी 4 माइनस 4 अगर करेंगे या 8 माइनस 8 करेंगे या 12 माइनस 12 करेंगे, हर एक केस में 0 आ रहा है, यानी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि R जो है सो रिफ्लेक्सिव है। अब जो है A माइनस B और B माइनस A इज द मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी AB बिलोंग्स टू R एंड BA ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इस तरीके से जो है सो हम क्या देखते हैं, ये सिमेट्रिक भी हो गया। और फिर हम क्या करेंगे इसमें, अगेन A माइनस बी और B माइनस सी, देन A माइनस सी इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 4। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है सो A माइनस बी है और फिर B माइनस सी है और फिर A माइनस बी, ये जो है सो चार, ये तीनों जो है सो मल्टीपल ऑफ 4 है। इसलिए कहने का मतलब है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए सी विल बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इस प्रकार से ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड वाला में जो है सो ए इक्वल टू बी हमको करना है। तो यहाँ पर जो है सो ए इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल टू ए है, तो ए बिलोंग्स टू आर हो गया, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। यानी ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए हो गया, यानी बी ए बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से जो है सो हमारा ये सिमेट्रिक भी हो गया। अगेन ए बी बिलोंग ए ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो नाउ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस इज, नंबर 1 में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सेट हमारा 159 आएगा, और फिर सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। गिव द एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज, फर्स्ट है, बहुत सारा 4-5 ऑप्शन है इसमें, तो हर एक का जो है सो अलग अलग करके देखते हैं। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यहाँ जो है सो आपको ये एग्जाम्पल ही देना है, ये प्रॉब्लम नहीं है दिया गया, तो इसलिए कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, उसका कोई ये नहीं है, परफेक्ट नहीं है कि यही आंसर होगा। तो यहाँ पर ये हम लिए हैं, लेट द रिलेशन आर 1 to 1 इन द सेट 1 to 3, यानी सेट 1 to 3 में क्या हम देख लिए हैं, ये जो है सो एक रिलेशन है। तो इस प्रकार से हमारा एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 belongs to R, so R is symmetric हो गया। Again X Y belongs to R and Y Z belongs to R, then X Z does not belongs to R, so it is not transitive। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि सिमेट्रिक केवल है और नहीं रिफ्लेक्सिव है और नहीं ट्रांजिटिव है। अब सेकेंड केस में क्या है, ट्रांजिटिव होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिए हैं, एक रिलेशन लिया है ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, तो यानी ए इज ग्रेटर देन ए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि ये जो है स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऑल्सो ए इज ग्रेटर देन बी बट बी इज ग्रेटर देन ए, इट इज ऑल्सो फॉल्स, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर जो है अभी तक हम देखे हैं रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और नहीं सिमेट्रिक है। इस प्रकार से इफ ए इज ग्रेटर देन बी बट बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, आर इज ट्रांजिटिव बट नादर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो थर्ड केस में हमको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसके लिए हम क्या लिए हैं कि ए इज फ्रेंड ऑफ बी ले लिया है, तो ए इज ए फ्रेंड ऑफ ए जो है सो ए का फ्रेंड हो सकता है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ऑल्सो अ फ्रेंड इज अ बी एंड बी इज अ फ्रेंड ऑफ ए, ये भी जो है सो हो सकता है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। और इसके लिए जो है सो इस केस में, तीसरा केस में जो है ट्रांजिटिव में हम क्या किए हैं, ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज अ फ्रेंड ऑफ सी, देन ए कैन नॉट बी फ्रेंड ऑफ सी, कोई निश्चित नहीं है कि ये सी फ्रेंड ही हो। तो इस प्रकार से जो है सो आर जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है।
तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, आर जो है रिलेशन जो दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अब फोर्थ केस में हमको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या किए हैं, लेट आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो ये ऐसा रिलेशन ले लिए हैं, तो यहाँ पर जो है सो हम क्या देख रहे हैं, ए इज लेस देन और इक्वल टू ए, तो विच इज ट्रू। ये जो है सो ए माने सेम सेम है, तो ये ऐसा पॉसिबल है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, बट बी इज नॉट लेस देन और इक्वल टू ए, विच इज फॉल्स, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये जो है सो रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव को देख लेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा कि अगर a लेस देन इक्वल टू बी है और b इज लेस देन इक्वल टू सी है, तो a लेस देन इक्वल टू सी होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, तो अगर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो रिलेशन जो माने हैं वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। अब लास्ट नंबर फिफ्थ है, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लेट ए एंड बी विद द फीमेल एंड आर द रिलेशन ए एंड बी सच दैट ए इज द सिस्टर ऑफ बी है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो यहाँ पर जो है सो हम क्या किए हैं कि ये जो है सो ए इज नॉट सिस्टर ऑफ ए जो है सिस्टर ऑफ ए नहीं नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो यहाँ पर जो है सो ये एक दूसरे का हो सकता है, तो ये जो है सो ये सिमेट्रिक है। अगेन ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, देन ए इज द सिस्टर ऑफ सी, तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हो गया। तो आर इज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। वह जो है अपने आप में जो है वह इमेज फॉर्म नहीं कर सकता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अगर कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए of the point in the plane given by r equal to pq such that distance of the point p from the origin is the same as the distance of the point q from the origin। यानी ये origin से p और q का जो distance जो है वो सेम है, इक्वल है, is the equivalence relation. Further, so that the set of all points related to point P does not equal to 0, 0 is the circle passing through P। यानी P से जो सर्कल पास करेगा तो वो जो है सो सेंटर सेंटर जो है सो वो होगा कि नहीं होगा, सो टेस्टिंग कर लेना है। तो यहाँ पर जो है सो रिलेशन है दिया गया कि दोनों डिस्टेंस जो है सो वो पी क्यू का डिस्टेंस जो है सो सेम है। तो इट इज़ क्लियरली पी P belongs to R, since the distance of the point P from the origin is always same as the distance of the same point P from the origin, so it is reflexive। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया चूंकि सेम पॉइंट है। अब जो है लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर, यानी कहने का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम पी फ्रॉम फ्रॉम द origin is the same as the distance of the point q from the origin। तो ये जो है सो P और Q से जो है सो ये डिस्टेंस हमारा शो कर रहा है। दिस implies the distance of the point Q from the origin is the same as the distance of point P from the origin। This implies QP belongs to R, so it is symmetric। तो अब जो है सो लेट पी क्यू और क्यू एस बिलोंग्स टू आर, यानी कहने का मतलब है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू एंड एस फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम, इसलिए हमारा पी एस बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। इस प्रकार से हमारा तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर इक्वल टू T1 T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation।
consider the three right angle triangle T1 with the side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13, and T3 with side 6, 8, 10. Which angle is along T2, T1 or T2 are related? सॉल्यूशन में हम क्या रिलेशन को आगे सबसे पहले मेंशन करेंगे। रिलेशन हमारा क्या है, T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 है। तो R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी एक ट्रायंगल जो है अपने आप में भी एक सिमिलर होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R देन T1 इज सिमिलर टू T2। तो यहाँ पर जो है सो T1 इज सिमिलर टू T2 इज सिमिलर टू T1 है, इसलिए T2 T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब जो है T1 T2 and T2 T3 belongs to R, then T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3। तो हमारा क्या हो जाएगा, T2 is also similar to T3, यानी T3 belongs to R हो गया। इस प्रकार से ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट। अब उसके बाद जो कंडीशन है उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। ये जो है 3/6 है, यानी साइड का प्रोपोर्शन ले लिया गया है। 3/6 है, 4/8 हो गया, 5/10 हो गया। हर एक केस में हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 आ रहा है, 1/2 हर एक केस में आ रहा है। इस प्रकार से हमारा corresponding side of the triangle T1 and T2 are the same ratio, then triangle T1 is similar to triangle T3। इस प्रकार से जो है सो T1 और T3 भी सिमिलर हो गया, hence T1 is related to T3। प्रूफ हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए फॉर ऑल द पॉलीगॉन एज आर P1 P2 such that P1 and P2 have the same number of the sides or is an equivalence relation. What is the set of the element in A related to the right angles T with the side 3, 4 and 5? तो ये रिलेशन दिया गया है। अब उसके बाद जो है सो इसको ये दिखाना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है, और उसके बाद व्हाट इज द सेट ऑफ द एलिमेंट ए का जो है क्या क्या एलिमेंट होगा। टू राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड अगर 3, 4 और 5 साइड रहेगा तो उसका जो है सो क्या एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, रिलेशन को सबसे पहले मेंशन करना है। गिवन रिलेशन दिस, तो R इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि P1 P2 बिलोंग्स टू R एज द सेम पॉलीगॉन हैज द सेम नंबर ऑफ द साइड विथ इटसेल्फ। कोई भी पॉलीगॉन, यहाँ पर पॉलीगॉन कहने का मतलब है मिनिमम जो है सो 3 साइड होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। मोर देन 2 विल बी पॉलीगॉन, यानी लेट P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R है, ले लिया है, मान लिया। This implies P1 and P2 have the same number of the sides. P1 and P2 have the same number of the sides. P2 and P1 हो गया, इसलिए P2 और P1 belongs to R हो गया। इस प्रकार से ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब जो है सो P1 P2 और P2 P3 belongs to R है, तो हमको ये प्रूव करना है कि P1 और P3 भी बिलोंग्स टू R होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये ट्रांजिटिव है। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए और कह दीजिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जो है सो यहाँ पर ये लिखना है, टेल में हमारा जो है द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T with the side 3, 4 and 5 are those polygon which have the three side, since T is a polygon with the three side। यहाँ जो है सो ये तीनों साइड जो है 3, 4 और 5 जो है वो पॉलीगॉन का साइड होगा। लास्ट में कंक्लूजन यही हो जाएगा, दस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट एल विद द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर with the relation in L defined as R equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। यहाँ अब आ गया पैरेलल, so that the R is an equivalence relation। वो इक्विवेलेंस रिलेशन इसको भी शो करना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4।
तो यहाँ जो है ये रिलेशन है दिया हुआ, तो कोई भी लाइन जो है अपने आप में ये पैरेलल हो सकता है, इसलिए R is reflexive because L1 is parallel to itself, that is L1 L2 belongs to R. Now let L1 L2 belongs to R, then this implies L1 is parallel to L2. तब जब ये पैरेलल है L2 से तो हम उलट के भी कह सकते हैं L2 is also parallel to L1, then L1 belongs to also R, then R is symmetric. इस प्रकार से हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब जो है सो ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर देना है। Now L1 and L2 and L3 belongs to R. L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. Then L is also parallel to L3. तो L1 L3 belongs to R. So R is transitive. Thus R is equivalence relation. यहाँ तीनों जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब जो है द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू दिस लाइन इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स दैट आर पैरेलल टू द लाइन दिस, यानी इस लाइन का जो है सो ये रिले सेट है दिया हुआ, तो ये पैरेलल है कि नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, स्लोप आगे निकाल लेंगे। स्लोप हमारा ये लाइन है हमारा, तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या है 2 आ गया, यानी x का कोफिशिएंट m होता है। तो इट इज नोन दैट द पैरेलल लाइन्स हैव द सेम स्लोप। चूंकि लाइन पैरेलल है इसलिए सभी लाइन का जो है स्लोप जो है सो सेम होगा। तो द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन इज ऑफ द y equal to 2x plus c where c belongs to R. Thus the set of all lines related to the given line is the given by y equal to 2x plus c where c belongs to R. यही आपको आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट R in the relation in the set 1 2 3 4 given by the R equal to 1 2 2 1 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 चूज द करेक्ट आंसर। ये जो है सो ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चूज करना है। यानी कहने का मतलब है कि आपको तीनों चीज आपको निकालना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का टेस्टिंग करके। तो ये जो है सो सबसे पहले रिलेशन हम लिख दिया है कि रिलेशन में हमारा इतना एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक का जो है सो ये 1 2 3 4 का इमेज जो है सो आ रहा है कि नहीं, 1 2 1 1 आ रहा है कि नहीं, 2 2 आ रहा है कि नहीं, 3 3 आ रहा है कि नहीं। तो इसका अगर अगर आ रहा है यहाँ, इट इज क्लियर दैट ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए इक्वल टू 1 2 3 4, इसलिए ये जो है सो रिफ्लेक्सिव हो गया। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डर जो है नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो it is also seen that AB and BC belongs to R, but AC is also belongs to R, so it is transitive. तो इस प्रकार से हमारा ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हुआ, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा सही है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है सो बी हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, लेट R be the relation in set N given by R equal to AB such that A equal to B minus 2 where b is greater than 6. चूज द करेक्ट आंसर। यानी ये कंडीशन है दिया गया, आपको जो है ऑप्शन सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ये जो है यहाँ पर रिलेशन है दिया गया, क्या है, ए का वैल्यू बी से 2 कम होना चाहिए और बी का वैल्यू जो है सो 6 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें देख लेंगे हर एक के लिए, ए में हमारा क्या है, बी जो है सो 6 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए हमारा ये जो है सो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और बी में हमारा हम क्या देखते हैं कि 3 डज नॉट इक्वल टू 8 माइनस 2, इसलिए 3 8 जो है सो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। सी में हम देखते हैं 6 इक्वल टू 6 8 माइनस 2 है, तो 6 8 हमारा बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ये हमारा सही है। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं कि डी ऑप्शन हमारा क्या है, ये जो है सो हमारा 8 डज नॉट इक्वल टू 7 माइनस 2 हो गया, यानी 8 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार से हमारा जो है करेक्ट आंसर सी हुआ। अब जो है सो आपको जो है अभी जो है बोर्ड का एग्जाम में केवल एक ही करेक्ट आंसर को चूज करना है, लेकिन
आईआईटी के एग्जाम में जो है सो कौन सा कितना ऑप्शन जो है सो ये सही करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको जो है टेस्टिंग करना है सही तरीके से। एक से ज़्यादा भी हो सकता है या सभी नहीं भी हो सकता है। तो इसको जो है सिंसियर ढंग से चेक कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो तो आप इजीली बना लेंगे। So thanks a ton of watching. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and share it with your friends and family. Let's spread the love for mathematics together. Keep learning, keep growing. See you in the next one. Have a awesome day.